है गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो किन किन स्रोतों से लिया गया है। और आखिर में, इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये संविधान का स्रोत जो है, भारतीय संविधान के स्रोत से हर कम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 2 प्रश्न हर कम्पिटेटिव एग्जाम में इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का संविधान। भारत के संविधान के बारे में बात करने से पहले, जो है स्रोत के बारे में बात करने से पहले, एक थोड़ा नज़र डाल लेते हैं भारत के संविधान के बारे में। और इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ब्रीफ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर विस्तृत वीडियो संविधान सभा और इसके गठन के बारे में एक विस्तृत वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा। इसमें सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि सबसे पहले इसमें देखते हैं संविधान सभा का विचार जो किसके मन में आया था। सबसे पहले आया था स्वराज पार्टी ने यह विचार प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1924 में, कि भारत के लिए अलग से संविधान सभा का जो है गठन किया जाए, एक अलग से संविधान जो है वो सभा बनाई जाए। फिर संविधान सभा का जब गठन हो गया 1946 में, तो इसकी सबसे पहले जो प्रथम बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। और इसमें के जो है ये बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। फिर जब संविधान सभा की बैठक के बाद संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया, तो इसको निर्माण करने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का। जो संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। जो संविधान में है वो कुल जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसमें जो है भारत के संविधान में 250 अनुच्छेद जो लिए गए हैं। 395 में से जब तैयार हुआ 395 अनुच्छेद थे। इसमें से जो 250 अनुच्छेद लिए गए वो लिए गए 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठाए गए। मतलब 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो उसमें से 250 अनुच्छेद एज इट इज उठा लिए गए। ये सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, इससे उठाए गए। और इसके अलावा जो कुछ विदेशी सोर्स, कहाँ से, विदेशों से कहाँ से मुख्य बातें उठाई गई, कहाँ से विचार उठाए गए संविधान निर्माण में, कि वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में देखिए। ब्रिटेन जो है वो भारत पर शासन करता आ रहा था लंबे समय से। तो भारत का संविधान जो है वो बहुत हद तक प्रभावित है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का शासन था। तो उस समय भी जब संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय भी ब्रिटेन का शासन था। तो वो बहुत सारी बातें जो हैं वो ब्रिटेन से ली गई हैं। जैसे कि संसदीय व्यवस्था, कि भारत में एक संसद हो, उसके 2 सदन हो, जिसका राज्यसभा लोकसभा उसके 2 सदन हो, और जो उसमें मंत्रिमंडल हो। तो क्या क्या संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय शासन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर उसमें मंत्रिमंडल व्यवस्था हो, क्योंकि संसद में मंत्रिमंडल किस तरह से का हो, ये व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, कि कानून का शासन हो किस प्रकार से हो, ये बात भी ली गई है ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता से अभिप्राय है कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो इसमें कोई भी जो भारत की नागरिकता रखता है उसे अलग से किसी राज्य में नागरिकता की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो कहीं भी पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है, स्वतंत्र रूप से रह सकता है, और उसको अलग से नागरिकता की जरूरत नहीं है। और भारत का नागरिक है, इतना ही काफ़ी है, वो किसी भी राज्य के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है ये भी लिया गया ब्रिटेन से। तो ये इसमें ब्रिटेन के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बातें बनती हैं और प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ये है कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय शासन प्रणाली। क्योंकि संसद, फिर हो गया संसद में हो गए 2 सदन, 2 सदन से होगी मंत्रिमंडल व्यवस्था। फिर होगा कि विधि का शासन, किस प्रकार जो है विधि जो है वो शासन करेगी, किस प्रकार विधि बनाई जाएगी। और एकल नागरिकता, ये लिया गया ब्रिटेन से। नेक्स्ट फिर है अमेरिका। अमेरिका ने भी एक बहुत वाइटल रोल जो है वो भारतीय संविधान पे छोड़ा है, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और इससे बहुत सारी बातें ली गई हैं। तो क्या क्या इससे लिया गया है? सबसे पहले लिया गया प्रस्तावना का विचार, कि प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से ली गई है। इसकी बहुत सारी बातें जो है अब प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से ये ली गई है। इसमें जो भारतीय बातें जोड़ी गई हैं वो अलग हैं, लेकिन
विचार जो है वो कंसेप्ट जो है अमेरिका से लिया गया। फिर अमेरिका से मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार ही किसी देश को जो है पावरफुल बनाते हैं। जहां व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे वो देश नेचुरली जो है वो पावरफुल होगा, तरक्की करेगा। तो उसी प्रकार मूल अधिकारों का जो है वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि मूल अधिकारों के जब लागू करने की बात आती है तो वहां पर न्यायपालिका का होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि स्वतंत्र रूप से मूल अधिकारों का प्रोटेक्शन करती है और उन्हें लागू किसी भी स्थिति में जो है लागू रखती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कंसेप्ट ये भी जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। फिर न्यायिक पुनर्लोकन, कि कोई भी कानून बनता है तो उस पर न्यायपालिका के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो उस कानून पर जो है वो पुनर्वलोकन करवा सकती है, उसको देख सकती है ये सही है कि नहीं है, उस पर पुनर्विचार करवा सकती है। ये जो लिया गया है संविधान में, ये भी लिया गया है अमेरिका से। फिर कि सर्वोच्च, कोई भी कंट्री अगर पावरफुल है और उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र है तो उसमें कोई भी व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं है, मतलब कि हर के लिए विधि समान है। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। ये भी जो है वो लिया गया है अमेरिका से, कि किसी भी न्यायालय जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना या राष्ट्रपति पद भी महाभियोग चलाना, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। फिर संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि जब ये सब बातें हो रही हैं तो किसी कानून के तहत चलेगा, कानून का संग्रह ही संविधान है, तो संविधान की सर्वोच्चता ये है, ये भी अमेरिका से लिया गया। और उपराष्ट्रपति का पद, जो देश में उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? प्रस्तावना। मूल अधिकार, मूल अधिकार जब होंगे तो न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ेगी, तो न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अमेरिका से। और जब न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो किसी भी बात पर पुनर्वलोकन करवा सकती है। और इतनी स्वतंत्र न्यायपालिका किसी देश को जो पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है कि वो किसी भी व्यक्ति, न्यायाधीश हो या राष्ट्रपति हो, उसको भी पद से हटा सकते हैं, उस पर भी महाभियोग चला सकते हैं। और जब ये सब बातें होंगी कि हर किसी के ऊपर, मतलब जो है कानून की नज़र में हर कोई समान है, तो वो किस तरह होगा कि संविधान जो है वो सर्वोच्च है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। ये सब बातें अमेरिका से ली गई हैं और इसमें फिर उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। और आयरलैंड के बारे में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की किस तरह राज्य की नीति निर्धारण के समय कौन सी बातें होनी चाहिए या राज्य का नीति निर्धारण किस प्रकार का होना चाहिए, ये बातें आयरलैंड से ली गई हैं, ध्यान में रखें। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति को किसकी निर्वाचन पद्धति किस प्रकार की होगी, किस प्रकार जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, ये बात भी आयरलैंड से ली गई है। फिर राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में, जैसे कि हमारे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये कंसेप्ट जो है ये भी लिया गया आयरलैंड से कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो भी साहित्य हो, कला हो, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में जो प्रख्यात व्यक्ति जिन्होंने अपना कोई एक उत्कृष्ट कार्य किया है उस क्षेत्र में और जो जाने माने लोग हैं, उनको मनोनयन किया जाता है उनका, किसमें? राज्यसभा में। तो वो कंसेप्ट भी लिया गया है आयरलैंड से। क्या क्या लिया गया है आयरलैंड से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है और राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। तो ये सब लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कनाडा के बारे में कि कनाडा ने भी जो है भारतीय संविधान पर प्रभाव डाला है और कनाडा से भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें ली हैं। तो क्या लिया गया है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र है वो हर राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो ये भी लिया गया है कंसेप्ट राज्यपालों की नियुक्ति, ये कनाडा से लिया गया है। फिर संघीय व्यवस्था कि सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था जैसे राज्य हैं तो राज्य क्या है, अलग अलग संघ हैं, उन सबको मिला के एक देश बनता है। तो इसमें भी कि जो संघीय व्यवस्था है और उसके ऊपर एक सशक्त केंद्र है, ये भी लिया गया है कनाडा से। फिर संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, जो संघ है और राज्य हैं, संघ पूरा भारत एक संघ है और छोटे छोटे राज्यों का मिला के एक पूरा संघ बनता है। तो उनके बीच में जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन किस प्रकार से होगा, ये भी
है कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसमें जो शक्ति विभाजन के बाद जो अवशिष्ट शक्तियां, कुछ मुख्य शक्तियां बच जाती हैं, वो दी गई हैं केंद्र को। तो ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। क्या क्या लिया गया? एक लिया गया राज्यपालों की नियुक्ति। 4 बातें महत्वपूर्ण है। एक राज्यपाल की नियुक्ति, एक संघीय व्यवस्था, और फिर शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में, और कुछ जो अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र के पास निहित होंगी। ये सब, ये 4 बातें जो मेन तो मुख्य 4 बातें ये ली गई हैं कनाडा से। नेक्स्ट, फिर अब ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से 2 बातें ली गई हैं, 2 स लिए गए हैं, एक समवर्ती सूची और दूसरा संयुक्त बैठक। ध्यान में रखें, 2 स ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची जो केंद्र के पास निहित होती है, जो वो समवर्ती सूची कहलाती है। तो ये समवर्ती सूची भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, जिसका प्रावधान राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यह भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो है लोकसभा के संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त सदन के जो बैठक का प्रावधान करता है वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों की बैठक बुला सकता है, दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है, लेकिन उसमें अध्यक्षता करने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ऑस्ट्रेलिया से 2 लिए गए हैं, एक समवर्ती सूची और दूसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस से जो हमारा गणतंत्रात्मक ढांचा है वो लिया गया है, और लिया गया है जो हमारे समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, ये फ्रांस की क्रांति से जो फ्रांस को मिले थे, तो हमने वहाँ से उठाया है। क्या क्या? एक गणतंत्रात्मक ढांचा, कि हमारा किस प्रकार का ढांचा हो, गणतंत्र व्यवस्था हो हमारी, और दूसरा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये लिए गए फ्रांस से। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी जो गणतंत्र व्यवस्था है या गणतंत्रात्मक ढांचा है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। या समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बातें इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में जहां भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, इस सेक्शन से एटलीस्ट 2 प्रश्न तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके वो 2 प्रश्न पूरी तरह से जो है कवर हो जाएंगे, आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से किसी इसको देखने की। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से जो एक प्रमुख बात हमारे संविधान में ली गई है वो ली गई है आपात उपबंध, कि आपातकाल के समय क्या क्या प्रबंध होने चाहिए या आपातकाल लगाया जा सकता है देश में। तो वो जो मेन आपात उपबंध जो लिया गया है आपातकाल के समय में, वो लिया गया है जर्मनी से। और ये आपात उपबंध, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आपात उपबंध जो है हमारे संविधान में कहाँ है। तो ये भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 में जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 से 60, अनुच्छेद 352 से 60 भाग 18। और आपात जो है वो 3 प्रकार का आपात लग सकता है भारत में। कौन कौन सा? राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात या वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात है 352 में, क्योंकि राष्ट्रपति लगाता है राष्ट्रीय आपात। तो कभी भी आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति 3-5 करे तो उसके 2 लगा दो। मतलब 352 के अंतर्गत है कि कोई भी 3-5 करे तो उसके 2 लगा दो। तो 3-5-2 मतलब 352 अनुच्छेद में जो है राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। और ये कब लगता है राष्ट्रीय आपात? जब कोई युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, या देश में कोई सशस्त्र विद्रोह चल पड़े और अशांति फैल जाए या स्थिति कंट्रोल में ना हो रही हो, तो राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है। फिर इसके 4 अनुच्छेद छोड़कर है 356 में राज्य आपात, 352, 4, 56 और फिर 4 छोड़कर 60 में वित्तीय आपात। तो 356 में है राज्य आपात। राज्य आपात में क्या है कि राज्य के किसी क्षेत्र में, भारत के किसी राज्य के किसी भी राज्य में क्या होता है कि वहाँ का वैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो जाता है, लोग सफ़र कर रहे हों और वहाँ पूरी अस्त व्यवस्था या फैल जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है वहाँ पर शासन लगा देता है। राष्ट्रपति शासन, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ये राज्य आपात के अंतर आता है। तो ये है 356 में, इसका प्रावधान 356 में। फिर है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात है 360 में।
इसमें आर्थिक संकट के समय लगाया जाता है। देश कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा हो या देश की कोई एक भाग जो है जहां पर आर्थिक संकट पैदा हो जाए तो वहां पर वित्तीय आपात लगाया जाता है। ये 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। मेन बात इसमें यह है कि जर्मनी से हमने क्या लिया है? हमने लिया है आपात उपबंध। जर्मनी से लिया है 352 से 360 अनुच्छेद में हमारे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा में जो है सदस्यों का निर्वाचन होगा, किस प्रकार से होगा, और जो है ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, संविधान का संशोधन जो है वो किस प्रकार होगा, उस पर बहस होगी, उस पर मत डलेंगे, जो अगर वो बहुमत से पास होता है तो संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है कि क्या प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन के लिए फॉलो की जाएगी, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? एक तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और दूसरा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये दो बातें ली गई हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ, रूस। तो इस सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो हमारे लिए गए हैं वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। जी, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और जो हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में जो आदर्शवादी बातें जो कही गई हैं, ये लिए गए हैं सोवियत संघ के संविधान से, मतलब रूस के संविधान से, जो उस वक्त सोवियत संघ था। मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श। और जो अब है जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि विधि की जो स्थापित शासन होगा उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान के संविधान से। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अभी हमने इसमें डिस्कस की हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब इसके ऊपर देख लेते हैं एक क्विक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ये एक देख लेते हैं, एक लुक इन पे दे लेते हैं और आप गेस कीजिए कि क्या आपने कितना आपको अभी तक याद रहा। तो पहले, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था। तो काफ़ी हद तक भारत से प्रभावित है। तो उसी के अंतर्गत क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली भी जो ली गई है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संविधान कैसे संसदीय शासन प्रणाली होगी? मंत्रिमंडल होगा, उसमें 2 सदन होंगे, द्विसदनीय होंगे, और उसमें हमारा जो है एकल नागरिकता होगी हमारी। ये जो बातें ली गई हैं इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो की संघीय व्यवस्था होगी हमारे देश में, ये किस देश के संविधान से लिए गए? ये लिए गए कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से अपनाई गई? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो अपनाई गई दक्षिण अफ्रीका से, कि जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की होगी या किस प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाएगा, तो वो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं हमारे रूस से, कि हमारे देश के प्रति क्या मुख्य कर्तव्य हैं, जो हमारे अधिकारों के अलावा क्या कर्तव्य हैं जो हमें अपने देश के लिए करना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगा सकता है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जो कि 352 से 360 है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से भी हमने बात की कि संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कि न्याय जो है वो पुनरावलोकन, न्यायिक मतलब न्याय व्यवस्था को ये है कि वो किसी भी कानून को जो है दोबारा विचार करवा सकती है उस पर। तो ये व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? हमने ये लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, पावरफुल कंट्री है वहाँ जो है, उससे ये सब कुछ लिया गया है। वहाँ का जो कंसेप्ट है वो बड़ा पावरफुल है। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया? मतलब जो भी राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, जो ख्याति प्राप्त सदस्य होते हैं, उनके मनोनयन का विचार, कि उनको जो है राज्यसभा में हम 12 सीटें देते हैं, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, तो ये विचार कहाँ से लिया गया? ये विचार लिया गया आयरलैंड के संविधान से।
तो इस वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आप उम्मीद है कि आपको वीडियो में ये बातें जो हैं आपने समझ ली होंगी। एक बार आप इसको देख लें, पूरी तरह ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। अगर फिर समझना है बार बार 2 बार देखें इसको। इसके बाद आप पूरी तरह से जो है ये प्रश्न आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो PDF में नोट्स के लिए मैं इसे वहाँ पर भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू।